ठंड के मौसम में मच्छरों में अपनी खेती क्यारी को छोड़कर आज किसान सड़कों पर बैठने को मजबूर है। किसान अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए आज सड़कों पर टिका हुआ है। चाहे हमें यहाँ 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन भी रहना पड़े, 2 महीने भी रहना पड़ेगा, तो हम यहाँ जब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। हमारी गाड़ियों में, ट्रैक्टरों में राशन भरे हुए हैं। हम जब तक बैठे रहेंगे जब तक केंद्र सरकार उन बिलों को खारिज नहीं करती और नया किसान हित में नया बिल पास नहीं करती। किसी से कभी चर्चा नहीं हुई, एक भी जगह पर कहीं उन्होंने किसी भी किसान से बात की हो तो हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी, चाहे 6 महीने हो जाए, 6 महीने का हम राशन लेकर आए। भाई बनारस जाके तुम गंगा के घाट पे ये दिए जला रहे 15 लाख है। अरे जहाँ हम बैठे हैं इससे 15 किलोमीटर होगा मोदी जी का आवास। 15 किलोमीटर चल गए, किसानों के पास ना आ सके थे। पूरा देश गैंग बन चुका है उनके लिए कि ये फलाना गैंग, वो ये गैंग, बस गैंग ही में रह गया बस। देखिए, हमारा लक्ष्य था दिल्ली। हम अपनी पीड़ा को लेकर के, जो आज पूरे भारतवर्ष में किसान आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन की मुहिम को धार देने के लिए दिल्ली जा रहे थे और हमें यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन के द्वारा बैरिकेडिंग लगा करके रोक लिया गया है। हमने आकर के कुछ नहीं किया, इन्होंने रोक लिया है, हम बैठ गए। आपका जो टारगेट था वो था जंतर मंतर? हमारा टारगेट था जंतर मंतर दिल्ली पहुँचना, अपनी पीड़ा को केंद्र सरकार के सामने, प्रधानमंत्री के सामने रखना। आप अपनी पीड़ा बताइए, क्या है पीड़ा, जरा कुछ इस पर रोशनी डालिए। देखिए, जो केंद्र सरकार ने जो 3 कृषि बिल पेश किए हैं वो किसान विरोधी बिल हैं। उसका पूरे भारतवर्ष का किसान आज विरोध करता है। अगर वो इतने ही अच्छे हैं, केंद्र सरकार जैसे प्रधानमंत्री जी कल परसों बनारस में मीटिंग में कह रहे थे कि किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा, तो जो लाभ होगा तो किसान विरोध क्यों कर रहा है और क्यों ये समय ले रहे हैं? 3 दौर की वार्ता हो चुकी है, कल 4थी बार की वार्ता होगी केंद्र सरकार के साथ। तो मेरा कहना यह है कि ये क्यों वार्ता कर रहे हैं? जब आपने जो बिल बनाए हो वो किसानों को अच्छे नहीं लगे तो आप उनको रद्द कर दें। किसानों को विश्वास में लेकर के, किसानों के हित में जो किसान संगठन है उनको विश्वास में लेकर के और उनके आधार पर बिल बनाएं। जो भी संशोधन होना है, जैसे एमएसपी की बात चल रही है कि एमएसपी के लिए एक सख्त कानून बने। अब ये तो इस तरीके से पूंजीपतियों के हवाले कर रहे हैं किसानों को। धीमे धीमे ये कह रहे हैं कि एमएसपी ख़त्म नहीं होगा, मंडी ख़त्म नहीं होगी। क्यों ख़त्म नहीं होगी? जब मंडी में माल नहीं जाएगा तो मंडी तो ऑटोमेटिक ही ख़त्म हो जाएंगी। जब माल सीधा जो खाद्यान्न पदार्थ है देश का, वो सीधा पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा, बड़े व्यापारियों के हाथ में चला जाएगा, तो मंडियां तो ऑटोमेटिक ही ख़त्म हो जाएंगी। और जब एक बार मंडियां ख़त्म हो जाएंगी तो किसान के सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट होगा। और वो संकट ये होगा कि पूंजीपति जो है अपने मन माफिक रेट में किसानों का शोषण करेंगे। तो हम भारतवर्ष के पूरे किसान और पूरे किसान संगठन इसका विरोध करते हैं। जब तक केंद्र सरकार इस तीनों काले अध्यादेशों को वापस नहीं लेती, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के आधार पर नया बिल नहीं बनाती, हम दिल्ली से नहीं जाएंगे। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हुआ कि सभी को यहाँ दिल्ली पहुँचना है, तो हम सुबह से चले हुए हैं और हमारे साथ ट्रैक्टर ट्रॉली हैं, कम से कम 50-60 ट्रैक्टर ट्रॉली हैं जो भी पीछे जाम में फंसे हुए हैं। लेकिन हम कुछ लोग आगे आकर निकल गए हैं और आके यहाँ अध्यक्ष जी के साथ के कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ने के लिए साथ खड़े हैं। और चाहे हमें यहाँ 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन भी रहना पड़े, 2 महीने भी रहना पड़ेगा, तो हम यहाँ जब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। यहाँ हम लोग कल दल बल के साथ में आए हैं, राशन पानी लेके आए हैं और जो सरकार ने कोरोना जैसी महामारी की आड़ में 3 दिन में ये बिल पास किया तानाशाही के चलते,
इसको लेकर के सारे भारतवर्ष के किसानों को कहीं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए जो ब्लेम लगा रही है सरकार, ये गलत है। क्योंकि ना तो कोई खालिस्तान है ना कोई पाकिस्तान है, ये केवल किसानों को अपना नुकसान नज़र आ रहा है। उसका प्रमाण है, प्रमाण कैसे है ये मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूँ। जब से इन्होंने ये बिल लगाए हैं तब से हमारे बाजरा की फसल आई है। शुरू में बाजरा की फसल का MSP 2160 रुपये है। 2160 रुपये में मंडियों में 800-900 रुपये प्रति कुंटल बिका है। यानी किसानों की आय दुगनी करने के चक्कर में आधी भी कीमत पे नहीं बिका। दूसरा मक्का है, जहाँ जिसका 1800 कुछ रुपये MSP है, उसका रखा है इन्होंने 600 रुपये प्रति कुंटल बिका है। तो इनमें तिगुनी है। तो ये तिगुनी आय व्यापारियों की हुई है, किसानों की नहीं हुई। किसान आज बहुत घाटे में है, क्योंकि रबी की फसल खरीफ की फसल दोनों ही फसलें आती हैं साल में, और धान की फसल भी प्रमुख फसल है आज की तारीख में। तो धान जब इन्होंने ये तीनों अध्यादेश जारी नहीं किए थे उससे पहले महंगे बिके थे। अब 1868 रुपये कितना इनका प्रति कुंटल का दाम है। अब इस समय जो बिका है वो 900-1000 रुपये प्रति कुंटल बिका है। इसलिए आप बताइए, ये लोग बात करते हैं कि किसान की हम दुगुनी आय कर देंगे, कि 6 महीने हुए नहीं अभी इसको लगाए हुए और इतनी हालत गिर गई किसान की। हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि आगे 500 रुपये प्रति कुंटल गेहूँ बिकेगा। क्यों? कि पैसे वाले रहेंगे, किसान को ये ख़त्म कर देंगे। तो अब ये बताइए, तो इतनी ठंड पड़ रही है, इतनी ठंड में आप अपना घर बार छोड़ के, रजाई गद्दे छोड़ के आप यहाँ पर सड़कों पर हैं, लेकिन अभी कल जो मीटिंग हुई उसका कोई हल नहीं निकला। अगर ऐसी मीटिंगों में हल नहीं निकलेगा ये लंबा खिंच सकता है। तो इसमें आपकी तैयारियाँ कितनी है? देखिए तैयारी ये, हम किसान आदमी हैं, हमें 2 बजे रात को पानी पे भी जाना पड़ता है, तो हम ठंड से और गर्मी से तो डरने वाली बात है ही नहीं। किसान आदमी है, चाहे हमारा ही बेटे जो जवान की रक्षा कर रहे हैं। ये जो मंत्रियां जो AC और उसमें बैठे हैं ना, इनको मैं कहना चाहूँगा, सीधे शब्दों में कहना चाहूँगा, या तो अपनी आंखें खोल लें और आके यहाँ बात करें, वरना हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि हम सरकार बनाना जानते हैं तो हम सरकार गिराना भी जानते हैं। ये वो किसान है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसानों पर ही ये देश आधारित है और रहेगा। तो जो अभी केंद्र में जो सत्ता है वो BJP की पार्टी के कुछ लोगों का बयान आया है कुछ दिनों पहले कि आप लोग विपक्ष के भड़कावे में होकर यहाँ पर आए हैं। देखिए, कोई भी सरकार हो, जब कोई बात चारों तरफ से जब सरकारें घिरती हैं तो सरकार विपक्ष पर ही आरोप लगाती है। जबकि हमारे संगठन में ना तो कोई कांग्रेस से संपर्क रखता है, वो ज़्यादातर कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं या सपा बसपा पर लगा रहे हैं। हमारा संगठन भारतीय किसान यूनियन पूर्ण रूप से अराजनीतिक है। हम किसी भी राजनीतिक पार्टी के बहकावे में नहीं आए हैं और हम लोगों ने ही वोट दे करके भारतीय जनता पार्टी को केंद्र सरकार में स्थापित किया है। हम किसी के बहकाने में क्यों आए हुए? हम सब लोगों ने वोट दिया है उसको। आज वो हमारे ऊपर जो है एक क्या कहते तानाशाही व्यवहार कर रहे हैं जो आज किसानों के साथ। इन्हीं किसानों के वोट से आज केंद्र में सरकार बनी है मोदी जी की। अभी आप कब तक डटे रहेंगे? हम तो आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं यहाँ पे। हम तो सारे बोरी बिस्तरे सब साथ लाए हैं, गैस चूल्हे सब साथ हैं, खाएंगे ही रहेंगे। इतने आर पार की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, इतने ही रहेंगे। क्या कभी इस तरीके से आज आप धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कभी आपने इन बिलों की मांग करी थी? कभी मांग नहीं करी हमने जब मांग नहीं की, ये अपने मनगढ़ंत कहानी लाए हैं। हमने मांग की थी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट द्वारा किसान गठन हो, उस पर तो इन्होंने एक दिन चर्चा नहीं की, ना कभी ये संसद में उन्होंने बात उठाई। ये कहाँ से आ गई? ये तो ये जाने, अमित शाह जी जाने, माननीय मोदी जी जाने। ये तीन ही आदमी जो कुछ कर लें सो ठीक है, पूरा देश तो वैसे ही है। कुछ नहीं, इन्होंने कभी आज तक कोई मीटिंग नहीं की, किसी को कोई अवगत नहीं कराया, ना इन्होंने किसी को बताया। इन्होंने सीधा सीधा ला के बस कानून बना दिया और उसमें भी हमारी MSP की कोई गारंटी नहीं है। किसानों पर वाटर कैन का यूज हो रहा है जी। ये भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी तानाशाही है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं कि इस तरह का जो वार्तालाप किया है जो सरकार ने किसानों के साथ, ये निंदनीय है।
ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसानों का दिल्ली जाना कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि वो अपनी पीड़ा को लेकर के अपनी राजधानी में अपने राजा के पास आ सकता है। और इन्होंने उनकी पीड़ा को सुनने के बजाय उनके साथ एक क्रूर व्यवहार किया है, ये निंदनीय व्यवहार किया है। हम इसकी सरकार की और प्रधानमंत्री की भी निंदा करते हैं कि उन्होंने इस तरीके का कृत्य कराया है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।